नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हमारे राजस्थान की कला एवं संस्कृति में क्लास नंबर 3 है। ठीक है, क्लास नंबर 3। जो क्लास नंबर 3 का अपना टॉपिक रहेगा कि राजस्थान के प्रमुख साहित्य, कला व संगीत संस्थान, मतलब साहित्य, कला और संगीत से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन। ये संस्थान करते क्या हैं? ये संस्थान करते हैं कि जो अपनी कला है, जो अपने साहित्य है, तो इन सब के संरक्षण के लिए कार्य करते। संरक्षण के लिए क्या मतलब कि जैसे कोई कला विलुप्त तो नहीं हो रही है, ठीक है, कोई कला है उसका जो मूल स्वरूप है वो बिगड़ तो नहीं रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए ये लगातार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो ये संस्थाएं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, इनके बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अपने संस्थाएं हैं मेन, तो एक तो मैंने जो नोट्स में लिखी है जयपुर में है। जयपुर में टोटल 15 संस्थानों के मैंने नाम लिखे हैं, जो कि 15 संस्थानें हैं वो विभिन्न परीक्षाएं हैं, राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछी गई है। एक उदयपुर में भी है अपने संस्थाएं, ठीक है, उदयपुर। और नंबर 3 है जोधपुर। तो होता क्या है, हम जहाँ कहीं पर भी पढ़ते हैं संस्था का नाम, फिर उसके आगे लिखा हुआ उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, और मैंने इनको डिस्ट्रिक्ट वाइज लिखा है। पहले जयपुर की 15 संस्थाएं पूरी की पूरी लिख दी, उसके बाद उदयपुर में 4 है वो लिख दी, और फिर जोधपुर में 2 है वो लिख दी। उसके बाद में नंबर 4 जो बीकानेर में है 2 संस्थाएं, उनके बारे में मैंने लिख दिया। और उसके बाद में एक है गंगानगर में और एक है टोंक में, एक गंगानगर में और एक टोंक में। तो आप इनको याद कैसे रखोगे? आप एक काम करना, जैसे 4 और 4 8 और 2 10, इन 10 को याद कर लेना कि कौन कौन सी किस किस में है, और बाकी जो शेष बची वो सारी की सारी किस में, जयपुर में। तो आइए हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो ये सबसे पहले जयपुर की ये लिखी हुई है 15, तो देखो ये 15 तक, इनको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। देखो ये उदयपुर में 4, ये जोधपुर में 2, बीकानेर में 2, गंगानगर में 1 और टोंक में 1। तो इनका हम करते हैं अध्ययन, ठीक है। तो सबसे पहली है उदयपुर वाली पढ़ते हैं, ठीक है। तो उदयपुर में एक है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल है जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी, और किसके द्वारा की गई, देवीलाल सामर के द्वारा। अब देखो मैं इनको साफ पेज पर लिख लिख कर अपने हाथ से सारे नोट्स लिखूं तो उनमें टाइम जाएगा। मेरा वीडियो मैं इस प्रकार से बनाता हूं कि यदि मैं 20 मिनट का वीडियो बनाऊं और उसको एक विद्यार्थी यदि एक बार पूरा देखे, ठीक है, उसके बाद में 1.5 गुना स्पीड में दूसरी बार और देखे, तो 10 मिनट और हो गए, आधा घंटा, और शेष टाइम में उसको क्या कर ले, नोट कर ले। तो कुल मिलाकर मैं उसको लगभग 50 मिनट का कंटेंट ऑफलाइन का दे देता हूँ, कम किसमें, 20 मिनट के ऑनलाइन में। तो देखो भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर द्वारा की गई। और जो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नाम से एक संस्था है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, वो भी किस में है, उदयपुर में है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। जैसे ये लिखा हुआ है कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, एग्जाम में आ जाए कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो आपके दिमाग में ऐसा रहेगा कि पश्चिम साइड तो आपके जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर वगैरह ये आ जाते हैं। तो आप ये मत कर देना, ये पश्चिमी नाम इसका पश्चिमी है, लेकिन फिर भी ये यहाँ उदयपुर में दक्षिण में स्थित है, ठीक है। एक उदयपुर में शिल्पग्राम भी है, शिल्पग्राम नाम की संस्था है, वो भी उदयपुर में है। और राजस्थान साहित्य अकादमी जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, वो भी उदयपुर में है। और मीरा पुरस्कार जो दिया जाता है वो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है, और जो कि उदयपुर में स्थित है। और ये राजस्थान साहित्य अकादमी है, इसके द्वारा मधुमती नाम की एक मासिक पत्रिका भी क्या की जाती है, जारी की जाती है, ठीक है। अब देखो आगे है जोधपुर, ठीक है। जोधपुर में 2 है, एक तो है रूपायन संस्था, ठीक है, तो रूपायन संस्थान है वो बोरुंदा में है, बोरुंदा जोधपुर। और एक है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जिसकी स्थापना हुई थी 1951 में, और इसमें जो हस्तलिखित ग्रंथ हैं उनका क्या है, संरक्षण किया गया है, ठीक है। और बताते हैं कि ये जो संस्थाएं होती है इनमें इतिहास से जुड़े हुए जो डेटा, आंकड़े वगैरह वो और जो ग्रंथ होते हैं, इन सब का इनमें क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, उनको मतलब देखभाल करके सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। और उनके नवीनीकरण का कार्य वगैरह वो सभी इन्हीं में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है बीकानेर। तो बीकानेर में राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये कहाँ पर है,
तो ये है आपके बीकानेर में। अब ध्यान में रखना कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी तो बीकानेर में, और लेकिन जो राजस्थान संस्कृत अकादमी है, राजस्थान संस्कृत अकादमी, वो जयपुर में है, जबकि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। इसकी स्थापना हुई थी 1983 ईस्वी में, ठीक है। और तो जागती जोत नामक जो पत्रिका है वो किससे निकाली जाती है? इसी राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी से निकाली जाती है, जो कि बीकानेर में। और ये जागती जोत वाला ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान में रखना। राजस्थान राज्य अभिलेखागार है, वो 1955 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि बीकानेर में है। और यहाँ पर इतिहास से जुड़े जो मुगलों से वगैरह से जितने भी इतिहास से जुड़े जो प्राचीन आंकड़ों का संग्रह है वो यहाँ पर किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे है गंगानगर। गंगानगर में आपके राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी है, और ये अभी स्थापना हुई थी, इसकी ज़्यादा पुरानी नहीं है। सन 2006 में इसकी स्थापना हुई थी, राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की, जो कि गंगानगर में। और टोंक में है आपके मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। पहले इसका नाम इतना ही था, अरबी फारसी शोध संस्थान, अब इसका नाम कर दिया गया है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे? अब देखो, ऐसे ही ध्यान में रखना, पंजाबी भाषा, तो राजस्थानी मिक्स पंजाबी और पंजाबी लैंग्वेज राजस्थान में किस साइड बोली जाती है? तो जैसे ये राजस्थान का मैप है, तो ऊपर की साइड है गंगानगर हनुमानगढ़, तो ऐसे याद रह जाएगा कि राजस्थानी पंजाबी भाषा कहाँ है? गंगानगर साइड। टोंक, टोंक आपको पता है नवाबों का शहर टोंक, ठीक है। और पहली मुस्लिम रियासत वगैरह, मतलब टोंक साइड क्या मुस्लिमों का ऐसे ज़्यादा है, तो आप वैसे याद रख लोगे कि मौलाना अब्दुल कलाम और आज़ाद और अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक, तो रह गया यार टोंक। अब देखो, अब बीकानेर का कैसे याद रहेगा कि एक ऐसे ध्यान में रखना कि जो राजस्थान की भाषा है, साहित्य है, संस्कृति, अब भाषा साहित्य और संस्कृति करें तो लगभग पूरा आ गया अपना जो कल्चर है ऊपरी तौर पर। और इन सभी को एक अभिलेख में लिखकर सेव कहाँ किया गया है? बीकानेर में, ऐसे याद रह जाएगा। और रूपायन ये कैसे याद रहेगा कि रूपा प्राचीन समय में विद्या ग्रहण करने के लिए कहाँ जाती थी? जोधपुर जाती थी, वहाँ निर्मल गहलोत जी पढ़ाते थे इसको उत्कर्ष कला सेज में, ऐसे याद कर लेना। और देखो, अब इसका उदयपुर का कैसे याद रखोगे? उदयपुर गए आप, उदयपुर पता है आपको, लेक सिटी बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये पश्चिम में नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें एक पश्चिमी नाम है, तो ऐसे ये नाम याद रह गया। अब यहाँ पर क्या है देखने लायक वो जगह है, मतलब ऐसे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कुटिया बनाई गई है, तो शिल्प ग्राम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कलाएं आपको देखने को मिलेगी, तो विभिन्न कलाएं देखना आप यहाँ जाकर, ठीक है। और वापस आते वक्त आपको एक साहित्य का पुरस्कार भी दे देंगे, क्योंकि आप इतने ज्ञानी बन के आओगे। तो ऐसे करके मतलब फैक्ट को अटका लेना दिमाग में, ठीक है। तो ये याद रख लेना, ये 10 याद रखने के बाद शेष जो 15 है वो सारी की सारी किस में है? जयपुर में। तो चलो अब जयपुर वाला भी हम क्या कर लेते हैं? अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। ये जयपुर की 15। अब देखो राजस्थान, ये जयपुर में जवाहर कला केंद्र है। जवाहर कला केंद्र में क्या किया जाता है? विलुप्त हो रही कलाओं का संरक्षण किया जाता है। और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और वास्तुविद थे चार्ल्स कोरिया, ठीक है। और पूरे भारत की कलाएं यहाँ देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पर जैसे ऐसे मेला टाइप लगाते हैं, बाद में यहाँ पर असम की, साउथ इंडिया की और जम्मू वगैरह की, मतलब विभिन्न क्षेत्र है ना, भारत के जितने भी क्षेत्रों से आ रही विभिन्न कलाओं का यहाँ पर क्या किया जाता है? प्रदर्शन किया जाता है। ललित कला अकादमी, ये 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये शिल्प कला को क्या देता है? प्रोत्साहन देता है। रविंद्र मंच सोसाइटी की स्थापना 1963 में हुई थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ये भी यहाँ पर है। और राम सिंह द्वारा मदरसा ए हुनरी की स्थापना हुई थी, और कालांतर में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ठीक है। राजस्थान संगीत संस्थान है, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। और जयपुर कथक केंद्र की स्थापना 1978 में की गई थी। कब की गई थी? 1978 में, ठीक है। और राजस्थान संस्कृत अकादमी है, वो 1980 में स्थापना की गई थी। और जो माघ पुरस्कार दिया जाता है वो राजस्थान संस्कृत अकादमी के तरफ से दिया जाता है। ये फैक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक ये राम सिंह वाला मदरसा ए हुनरी वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी, ये भी जयपुर में, आप ब्रज नाम दे के इसको भरतपुर साइड मत घुमा देना, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये भी जयपुर में है।
1986 में स्थापना। ब्रज सतदल नाम की पत्रिका है वो इसी राजस्थानी ब्रज भाषा अकादमी से जारी की जाती है। और राजस्थान सिंधी अकादमी है, उसमें वो रिहाण पत्रिका निकालती है। कौन? राजस्थान सिंधी अकादमी। राजस्थान उर्दू अकादमी है, वो भी जयपुर में है। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी है, जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ये भी जयपुर में है। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती है वो बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक होती है, ठीक है। और बताते हैं कि ये कीमत भी इनकी क्या होती है, एकदम सही कीमत होती है, मतलब ज़्यादा लूट मार मचाई हुई नहीं होती है। और जो फैक्ट होते हैं वो भी एकदम ऑथेंटिक होते हैं। राजस्थान धरोहर संस्था एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2006 में हुई, वो भी जयपुर में। अंबेडकर पीठ 2007, ये भी जयपुर में। पंडित झाबरमल शोध संस्थान 2000 में स्थापना हुई थी, ये भी कहाँ पर है? जयपुर में। और श्री रामचरण प्राच्य विद्यापीठ एवं संग्रहालय 1960, ये भी जयपुर में। अब ये सीधे फैक्ट है और सबके आपको ये डेट याद रखने, ये सन याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो मोस्ट है उनकी सिर्फ डेट क्या रख लेना, आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। और इसी के साथ विद्यार्थियों हमारा ये जो टॉपिक है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इनको आप अच्छे से नोट कर लेना। और जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी आपको, और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि लिंक से ऐड नहीं हो रहा है तो इन नंबर पर आप क्या कर लेना, संपर्क कर लेना, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।